Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, today we are going to discuss about the fourth type of equation which can be converted into quadratic form. जी स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन. इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल ऑकर इन एक्सपोनेंट्स. एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल जो है वो कुव्वत रमा की शक्ल में होता है. ऐसी मसावात जिसमें मतगय्यर कुव्वत रमा में वाक़या हो वो कुव्वत रमाई मसावात यानी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहलाती है. जी स्टूडेंट्स, मैं अगर आसान अल्फाज में कहूँ तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो, तो ऐसी इक्वेशन को कुव्वत रमाई मसावात कहा जाता है. जी स्टूडेंट्स, इसके लिए मैंने आपके लिए दो एग्जांपल्स सेलेक्ट की हैं. तो जिनमें पहली एग्जांपल आपके पास है 5.2 की पावर x प्लस 1 प्लस 2 की पावर x इक्वल 2 और दूसरी है 2 की पावर x प्लस 5 इक्वल 13. जी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि इसमें कांस्टेंट 2 है और इसकी कुव्वत है x प्लस 1 और इसमें भी कांस्टेंट 2 है और इसकी कुव्वत x है. सेम आपको नेक्स्ट एग्जांपल में भी नजर आ रहा है. ऐसी जी स्टूडेंट्स, जो ऐसी इक्वेशन होती है वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहलाती है. स्टूडेंट्स, इसका सॉल्विंग मेथड जो है हम ये 1.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 में पढ़ेंगे. तो चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जिसकी हमारे पास रकम है 4.2 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 9.2 की पावर x प्लस 1 इक्वल 0. जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पहले सवाल की यानी क्वेश्चन नंबर 12 की, क्वेश्चन 12 की ये हमारे पास रकम है. इस रकम में आप देख सकते हैं कि कांस्टेंट 2 है और दो कांस्टेंट जो है इसकी कुव्वत आप देख सकते हैं 2x प्लस 1 है और दूसरे में इसकी कुव्वत जो है वो x है. यानी वेरिएबल जो है वो कुव्वत की शक्ल में आ रहा है. इस इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं. स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने का मेथड जो है बहुत ही सिंपल सा है. तो चलते हैं इसको देखते हैं. स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखिए कि इसमें इसका कुव्वत नमा जो है वो सम की शक्ल में है 2x प्लस 1. जी स्टूडेंट्स, हमने एक्सपोनेंट्स के लॉज में एक लॉ पढ़ा था a की पावर x डॉट a की पावर y इक्वल होता है a की पावर x प्लस y. जी स्टूडेंट्स, सेम बेसिस है. तो सेम बेसिस जब मल्टीप्लाई होती है तो उनके कुव्वत रमा जमा किए जाते हैं. तो इसमें देखें कि a जो था वो इसका सेम था, यानी इसकी बेसिस जो है वो सेम थी, a था और उसका कुव्वत रमा हमने जमा किया कर दिए थे x प्लस वाई. स्टूडेंट्स, ये a की पावर x प्लस वाई है. अगर हम इसको इनवर्स लिखें तो इस तरह लिख सकते हैं a की पावर x डॉट a की पावर y. यानी हम इसमें अगर कुव्वत रमा सम की शक्ल में लिखा हुआ हो तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग करके लिख सकते हैं. जी स्टूडेंट्स, इसमें भी देखें हमारे पास ये है 2 की पावर 2x प्लस 1. तो हम इसमें ये 2 की पावर 2x जो है इसको अलग कर देंगे और 2 की पावर 1 जो है उसको अलग कर देंगे. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इस कानून की एप्लीकेशन यानी इस कानून को अप्लाई करना सवाल में सीख रहे हैं. 4.2 की पावर 2x डॉट 2 की पावर 1 माइनस 9 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल 0. जी स्टूडेंट्स, देखें अकॉर्डिंग टू दिस लॉ 2 की पावर 2x डॉट 2 की पावर 1, जैसे ये a की पावर x प्लस y था तो हमें इसका इनवर्स लिखा, यानी हम इसको a की पावर x प्लस y को लिख सकते हैं a की पावर x डॉट a की पावर y. सेम इसी तरह हमने इसमें लिखा 2 की पावर x प्लस 1 था तो हमने लिखा 2 की पावर 2x डॉट 2 की पावर 1. हमने इनको अलग अलग करके लिख लिया. जी स्टूडेंट्स, आप देखें कि ये 2 की पावर 2x है विच इज द स्क्वायर ऑफ 2 की पावर x. तो हम इसको स्क्वायर के साथ लिखेंगे. तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं 4 डॉट 2 की पावर x का होल स्क्वायर डॉट 2 की पावर 1 माइनस 9 डॉट 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल 0. स्टूडेंट्स, हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लिया है. अब स्टूडेंट्स देखिए इसमें ये 2 की पावर x है, ये भी 2 की पावर x है. तो हम अगर इसको y के इक्वल रखते हैं तो हम y से इसको रिप्लेस कर सकते हैं. जी स्टूडेंट्स, देखें ये इसका कन्वर्जन मेथड है, यानी इससे हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स देखते हैं, लेट 2 की पावर x इक्वल y. अगर हम 2 की पावर x इक्वल y यानी 2 की पावर x को y से, यानी अगर हम 2 की पावर x को y से रिप्लेस करते हैं तो स्टूडेंट्स ये बनेगा 4 डॉट y का स्क्वायर डॉट 2 की पावर 1. यानी इसमें इक्वेशन 1 विल बिकम, यानी इक्वेशन 1 है वो किस तरह की बनेगी. तो स्टूडेंट्स देखते हैं किस तरह की बन रही है. 4 डॉट वाई स्क्वायर माइनस 2 की पावर 1 माइनस 9y प्लस 1 इक्वल 0. स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि ये 2 की पावर x था, हमने उसकी जगह पर y पुट कर दिया. ये भी 2 की पावर x था, यहाँ पर हमने y पुट किया. अब स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर जो है उसको ओपन करता हूं तो 4y स्क्वायर डॉट 2 की पावर 1 माइनस 9y प्लस 1 इक्वल 0. स्टूडेंट्स इस स्टेप को देख सकते हैं 2 की पावर 1 था जो कि 2 के ही इक्वल था. अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 8y स्क्वायर
-9y + 1 = 0। यू कैन सी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विच कैन बी सॉल्व्ड बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जी स्टूडेंट्स आप हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स अगर हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो ये 8y² को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 8y²। स्टूडेंट्स ये 8y² आ गया है। तो अगर हम इसका पेयर बनाएं तो सबसे पहले देखें कि हमें इस इक्वेशन के दरमियान में 9y चाहिए और ये 8y² का हमने पेयर बनाना है। तो इसका जो पेयर बनेगा वो 8 1 का पेयर बन जाएगा यानी 8y.y। जी स्टूडेंट्स देखें ये वाला मैंने इसमें पेयर बनाया 8y.y का। अगर हम इन दोनों फिगर्स को जमा करते हैं तो ये हमारे पास 9y आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट सबसे पहले हमारा काम है कि इसमें इसकी अलामतें जो है वो लगाना। ये पहली जो अलामत लगी है माइनस की है, ये 8y के साथ माइनस की अलामत लगा देंगे और इस तरह ये जो y के साथ अलामत लगानी है ये हम इन दोनों अलामतों को आपस में ज़रब देकर लगाएंगे। अगर माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई कर दें तो यह आता है माइनस, यानी हमारे पास ये अलामत किस तरह आएगी 8y.-y। यानी अब हम ये -8y और -y को एडजस्ट कर देंगे -9y की जगह पर, या फिर हम कह सकते हैं कि -9y को रिप्लेस कर देंगे -8y.-y से। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि इसको रिप्लेस किस तरह कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखा 8y² - 8y -y + 1 = 0। एज यू कैन सी इसमें पहले दोनों में 8y कॉमन है। अगर हम इसको 8y कॉमन लिखते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये क्या बन रहा है 8y × y - 1 कॉमन और ये आ जाएगा y - 1। स्टूडेंट्स इसमें से 8y कॉमन था तो यह 8y × y - 1 और ये नेक्स्ट में से -1 कॉमन है तो y - 1। एज यू कैन सी हेयर y - 1 फैक्टर इज कॉमन। तो अगर हम इसको भी कॉमन के साथ लिखते हैं तो यह आ जाएगा y - 1 × 8y - 1 = 0। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट यानी दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट जो है वो 0 को इक्वल है। तो हम इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं y - 1 = 0 एंड 8y - 1 = 0। y - 1 = 0 और 8y - 1 = 0। तो फर्स्ट वन में से y की वैल्यू हम फाइंड करते हैं 1 और दूसरे में से y की वैल्यू आ रही है 1/8। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि y हमारे सवाल का हिस्सा नहीं था। सवाल के अंदर तो एक वेरिएबल जो था वो x था, हमने 2 की पावर x को रिप्लेस किया हुआ था y से। तो अब हमें इसको रिप्लेस करना होगा, y को हमें हटाना होगा और y की जगह पर इसका ओरिजिनल मतलब जो था वो हमने लिखना है। तो हम लिखेंगे 2 की पावर x = 1, 2 की पावर x = 1 एंड 2 की पावर x = 1/8 यानी y को 2 की पावर x से हम रिप्लेस कर रहे हैं। 2 की पावर x = 1 यानी ये y = 1 था तो अगर 2 की पावर x = 1 सेम नेक्स्ट को भी हमने किया। स्टूडेंट्स अब देखें हमें कि हमारे पास ये x जो है ये कुव्वत नमा की शक्ल में है, इसकी वैल्यू हमें दूसरी तरफ से कुव्वत नमा से ही मिलेगी। तो कुव्वत नमा जो है वो स्टूडेंट्स अगर हम कुव्वत नमा में से वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो दोनों तरफ की बेस सेम होना चाहिए। स्टूडेंट्स हम अगर इसकी बेस सेम करें, आप जानते हैं कि जिस अदद की पावर 0 होती है वो 1 के इक्वल होता है। तो अगर हम इसकी बेस सेम करना चाहते हैं तो हम इसको लिखेंगे 2 की पावर x = 2 की पावर 0 और ये 2 की पावर x = 1/2 × 2 यानी हमने 8 को फैक्टराइज करके लिखा। स्टूडेंट्स इस तरफ आए, पहले देखें हम इसमें दोनों तरफ में बेस को इक्वल करना चाहते थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना ये 2 की पावर 0 कर दी जाए। अब देखिए 2 की पावर 0 जो है वो 1 के ही इक्वल होता है। तो हम देख सकते हैं कि दोनों तरफ इसमें बेस बराबर हो चुकी है, यानी हम इसको लिखेंगे 2 की पावर x = 2 की पावर 0 और दूसरा है 2 की पावर x = 1/2 की पावर 3। एज यू कैन सी स्टूडेंट्स ये नीचे पॉजिटिव इसकी पावर है, इसको अगर हम नंबरेटर में लाते हैं तो ऊपर आकर इसकी पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। इसमें तो 2 की पावर x जो है वो 2 की पावर 0 के बराबर है, लेकिन इसमें 2 की पावर x जो है वो 2 की पावर -3 के इक्वल होगा। ये डिनोमिनेटर में इसकी पावर पॉजिटिव 3 थी, ऊपर आगे -3 हुई। एज यू कैन सी स्टूडेंट्स हियर बेसिस आर इक्वल। अगर हम बेसिस को कैंसिल कर दें तो ये y के, अगर हम बेसिस को इक्वल कर दें तो ये x की वैल्यू आती है पहले में से 0 और दूसरे में से x की वैल्यू जो है वो आ जाती है -3। स्टूडेंट्स ये 0 और -3 ये दोनों इसके सोल्यूशन सेट हैं, जिसको हम करली ब्रैकेट में इस तरह शो कर देंगे 0 एंड -3, यही स्टूडेंट्स इसके सोल्यूशन सेट होंगे। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आपको इस सवाल की समझ आई होगी। अब स्टूडेंट्स मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 13
वो मैं आपको समझा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं इस वीडियो के एंड में उसको शामिल कर दूंगा, उसको पेस्ट कर दूंगा, आप उसको देखकर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट्स इसके क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जिसकी रकम है हमारे पास 2 की पावर x प्लस 64.2 की पावर माइनस x इक्वल -20 इक्वल 0। एज यू कैन सी स्टूडेंट्स, पहले में कांस्टेंट की पावर जो है वो पॉजिटिव x है, जबकि इसमें कांस्टेंट की पावर जो है माइनस x है। अगर हम इसको डिनोमिनेटर में ले आते हैं तो ये नीचे आकर इसकी पावर जो है ये भी पॉजिटिव हो जाएगी, यानी 2 की पावर x प्लस 64 इंटू 1/2 की पावर x माइनस 20 इक्वल 0। जी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि इसमें 1/2 की पावर x कर दिया, ये नीचे आकर इसकी पावर जो है ये पॉजिटिव हो जाएगी। स्टूडेंट्स, अब हमें इसमें 2 की पावर x को लेट करें कि ये y के इक्वल है। अगर हम इसको y के इक्वल रखते हैं तो 2 की पावर x इक्वल y। अब हम इसको अगर उसमें पुट करते हैं, यानी y से रिप्लेस कर देते हैं 2 की पावर x को, यानी हम इसको इस तरह लिखेंगे y प्लस 64 इंटू 1/y माइनस 20 इक्वल 0। स्टूडेंट्स देख सकते हैं ये 2 की पावर x था, वहां पर हम इसको y से रिप्लेस कर रहे हैं, और इधर जो इसके डिनोमिनेटर में देखें ये भी 2 की पावर x था, इसको भी हमने y से रिप्लेस कर दिया और माइनस 20 इक्वल 0। स्टूडेंट्स, अब हम इसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यानी नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसकी ये जो शक्ल है ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम इसकी फ्रैक्शंस खत्म करेंगे। तो स्टूडेंट्स, फ्रैक्शंस खत्म करने के लिए हम इसके एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स उससे पहले अगर हम ये 64 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 64/y। जी स्टूडेंट्स, पहले इसको मल्टीप्लाई करें तो लिखे y प्लस 64/y माइनस 20 इक्वल 0। अब स्टूडेंट्स हम इसमें एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम यानी y, तो y से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लिखेंगे इसको y डॉट वाई प्लस y इंटू 64/y माइनस y इंटू 20। स्टूडेंट्स, ये हमने 0 को भी y से मल्टीप्लाई किया है जो कि 0 के ही इक्वल आ गया था। जी स्टूडेंट्स, अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये y को y से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा y स्क्वायर प्लस ये y से y कैंसिल हुआ तो आ जाएगा ये 64 माइनस 20 को y से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 20y माइनस 20y इक्वल 0। जी स्टूडेंट्स, अब हम देख सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, लेकिन इसकी जो तरतीब है वो ठीक नहीं है। तो हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखें तो हम लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 64 इक्वल 0। एज यू कैन सी स्टूडेंट्स, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच कैन बी सॉल्व्ड बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जी स्टूडेंट्स, अगर हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम ये 64 को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 64 को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 64y स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, मैं इसका पेयर बनाने के लिए जा रहा था तो ये वाला आ गया है 64y स्क्वायर। तो 64y स्क्वायर का अगर हम पेयर बनाए तो ये आता है 16y डॉट 4y। एज यू कैन सी स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन के दरमियान में यानी इसके मिडिल में माइनस 20 है यानी 20y है, तो हम ऐसा पेयर बनाएंगे कि जिसके दोनों डिजिट्स को ऐड या माइनस करने से ये 20 आता हो। हमें ऐसे पेयर की जरूरत थी जिसके दोनों डिजिट्स को ऐड करने से या माइनस करने से ये दरमियान में जो माइनस 20y है ये आता हो, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 64y स्क्वायर आता हो। जी स्टूडेंट्स, तो यही एक पेयर है जो इन दोनों कंडीशंस को पूरा कर रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले हम इसके साथ अलामतें जो है वो लगाते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें अलामतें लगाने का तरीका जो है ये पहली अलामत जो लगी हुई है ये लगा देते हैं, और ये 4y के साथ जो हमने अलामत लगानी है वो इन दोनों अलामतों को मल्टीप्लाई करें। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस। एज यू कैन सी स्टूडेंट्स, अगर हम इन दोनों नेगेटिव रकमों को ऐड करेंगे तो ये माइनस 20 आ जाएगा। हम कह सकते हैं कि माइनस 20y को हम रिप्लेस कर सकते हैं माइनस 16y डॉट माइनस 4y से। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर, और नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि हम इसको किस तरह रिप्लेस कर रहे हैं माइनस 20y को। तो आएगा y स्क्वायर माइनस 16y माइनस 4y प्लस 64 इक्वल 0। जी स्टूडेंट्स, ये माइनस 16y और माइनस 4y को हमने माइनस 20y की जगह पर पुट कर दिया है। अब हम स्टूडेंट्स देखें कि इन दोनों में से y कॉमन है। अगर इसमें y कॉमन के साथ लिखता हूं तो y इंटू y माइनस 16 माइनस 4 कॉमन तो y माइनस 16 इक्वल 0। एज यू कैन सी, ये y माइनस 16 इसमें कॉमन है, इसको अगर मैं कॉमन के साथ लिखता हूं तो y माइनस 16 इक्वल y माइनस 4 इक्वल 0। ये वाला y और ये माइनस 4 इक्वल 0। y माइनस 16 और y माइनस 4 इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। तो हम इसको अलग अलग दोनों को
0 के इक्वल रख सकते हैं, तो हम इसको लिखेंगे y माइनस 16 इक्वल 0 एंड y माइनस 4 इक्वल 0। जी स्टूडेंट्स, हम अगर इसमें पहले में से y की वैल्यू फाइंड करें तो आती है 16 और दूसरे में से आती है इसकी वैल्यू 4। अब स्टूडेंट्स देखें कि y हमारे सवाल का हिस्सा नहीं था, हमने y को सपोज किया था 2 की पावर x की जगह पर। नाउ वी विल हैव टू रिप्लेस y इक्वल 2 की पावर x। जी स्टूडेंट्स देखते हैं, रिप्लेसिंग y इक्वल 2 की पावर x। अब हम ये y इक्वल 16 जो था इसको हम लिखेंगे 2 की पावर x इक्वल 16 और दूसरे को 2 की पावर x इक्वल 4। यहां पर भी x जो है वो इसके कुव्वतुलमा की शक्ल में है, तो इधर से भी x की वैल्यू कुव्वतुलमा में से ही मिलेगी, जिसके लिए हमें दोनों तरफ इसकी बेसिस जो है उनको सेम करना पड़ेगा। जी स्टूडेंट्स, ये 16 जो है ये 2 की पावर 4 है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसको पहले हम इस तरह लिखते हैं 2 की पावर x इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये 2 की पावर x इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाय 2। जी स्टूडेंट्स, इसमें 2 की पावर x जो है वो इक्वल आ जाएगी 2 की पावर 4 के, और इसमें 2 की पावर x जो है वो 2 की पावर 2 के इक्वल आएगी। एज यू कैन सी स्टूडेंट्स, हेयर बेसिस आर सेम, सो x इक्वल होगा 4 के और इसमें x इक्वल होगा 2 के। जी स्टूडेंट्स, दोनों तरफ से बेसिस अगर हम कैंसिल करते हैं तो पहले में से x की जो वैल्यू है ये आती है 4 और दूसरे में x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो 4 एंड 2 ये दोनों ही इसके सोल्यूशन सेट है, तो हम इसको सोल्यूशन सेट की शक्ल में इस तरह लिखते हैं 4 एंड 2, इट इज अ सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन। स्टूडेंट्स, ये इसका क्वेश्चन नंबर 14 था, और अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो मैंने आपको आपके करने के लिए दिया है, वो आपका होमवर्क है, लेकिन मैंने उसको सॉल्व करके इसके साथ ऐड कर दिया लास्ट में। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने इसके साथ ऐड कर दिया है, ये मैंने समझाया नहीं है लेकिन मैंने इसको सॉल्व करके इसके साथ ऐड कर दिया है ताकि आप इसको आसानी के साथ समझकर सॉल्व कर सकें। जी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जो है इसको सॉल्व करने का यानी इसका सॉल्विंग मेथड आपको समझ में आया होगा। हम इस इक्वेशन को भी आसानी के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।